हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू अनदर न्यू स्टडी व्लॉग। सो गाइस, आज के वीडियो में मैं करने वाली हूँ ऑल नाइटर। सो या इसीलिए मैं वीडियो स्टार्ट कर दिया मैंने। एंड गाइस, अभी बज रहे 2 टाइप का कुछ बज रहे हैं। मेरे को ना रात को नींद नहीं आ रही थी एंड मेरे को फिर मैंने सोचा कि अगर नींद नहीं आ रही है तो ऐसे टाइम पास करने से अच्छा पढ़ने ही बैठ जाते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे सुबह तक, जब तक पढ़ सकेंगे हम लोग पढ़ेंगे। एंड गाइस, बाहर ना हो रही है बहुत ज़ोर से बारिश। सो या आई नो कि बैकग्राउंड म्यूजिक में थोड़ा बहुत आ रहा होगा साउंड। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बट या अभी हम लोग पढ़ने बैठेंगे। मेरा ना पूरा टेबल बहुत बिखरा हुआ रखा है, मतलब मैंने सब कुछ चीज़ें उठा के ऐसे मैंने पटक दिया अपने टेबल में। तो सबसे पहले हम लोग अपने टेबल से सारा सामान हटाएंगे, सब कुछ अच्छे से ऑर्गेनाइज करेंगे एंड उसके बाद हम लोग बैठ जाएंगे पढ़ने। सो या आज पूरा रात हम लोग पढ़ेंगे एंड होपफुली हम लोग अच्छा सा प्रोडक्टिव नाइट स्टडी सेशन टाइप का कर लें। सो या तो गाइस मेरे टेबल में ना ऐसे मैंने पूरा बुक्स कॉपीज एंड बहुत कुछ मैंने ऐसे सिर्फ रख रखा था। तो सबसे पहले मैंने ये सब समेटा, क्योंकि मैं जब मैंने पढ़ा था, मतलब सुबह दोपहर को तो मेरा उतना नहीं पढ़ा था, सुबह ही मैंने पढ़ा था। तो तब ना मैंने उतना अच्छे से फिर मैंने एकदम क्लीन करके नहीं रखा था, तो इसलिए बहुत गंदा हो गया था। तो मैंने सोचा कि जब मेरे को क्लीन करना ही है तो अच्छे से एकदम मतलब डीप क्लीनिंग टाइप का कर देते हैं। तो मैंने बस ऊपर ऊपर का पार्ट मैंने अच्छे से क्लीन किया टेबल का। एंड उसके बाद मैंने सारा पेन वेन सब कुछ अपने स्टैंड से निकाल के मैंने सब कुछ अच्छे से क्लीन किया। एंड उसके बाद फिर मैं पढ़ने बैठी। तो गाइस क्लीनिंग करने के बाद सबसे पहले मैं बैठ गई थी पढ़ने। एंड सबसे पहले मैंने पढ़ा ज्योग्राफी का ना गाइस, मेरा जो इंडिया वाला जो चैप्टर है, जो कि मेरा बहुत पहले मेरा उसका एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चंस ख़त्म हो चुका है। हालांकि मैंने अभी पूरा चैप्टर इन डेप्थ में नहीं पढ़ रखा है, तो वो मेरा काइंड ऑफ बैकलॉग ही है। बट आज मैंने उसका बैकलॉग नहीं कंप्लीट किया। मेरा जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो ऑलरेडी हो चुका है वही सब मैंने एक बार फिर से रिवाइज़ किया। 3 मार्क्स का क्वेश्चन, टोटल आई गेस 20 क्वेश्चन था एक्सरसाइज में। तो मैंने वो 20 क्वेश्चन में से 20 तो नहीं कर पाई। मैंने 8-9 क्वेश्चन मैंने ऐसे रिवाइज़ किया। तो मैं ऐसे लिख लिख के पढ़ती हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसे लिख लिख के पढ़ने से ज़्यादा अच्छे से मेरे को याद होता है। तो फिर मैंने ज्योग्राफी पढ़ा ऑलमोस्ट आई गेस मैंने ज्योग्राफी पढ़ा था आई गेस 45-30 मिनट्स ऐसा कुछ मैंने पढ़ा था ज्योग्राफी। तो गाइस ऐसे ज्योग्राफी के आंसर्स याद करते करते बज गया था 3:20। एंड मेरा ज्योग्राफी पढ़ना हो चुका था। तो या उसके बाद मैंने ले लिया था ब्रेक। तो गाइस फिर थोड़ी देर ज्योग्राफी पढ़ने के बाद मैं आ गई थी बाहर। एंड जैसे कि मैंने बोला ही था वीडियो के स्टार्टिंग में कि बहुत तेज़ से बारिश हो रही थी, तो इधर थंडर स्टॉर्म भी हो रहे थे। एंड मैंने ऐसे थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर लिया। हालांकि वीडियो में समझ नहीं आ रहा है कि बारिश हो रही है, बट इन रियलिटी में बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी। एंड उसके बाद मैंने ले लिया था थोड़ा ब्रेक एंड मैंने अपने लिए बनाया मैगी। एंड उसके बाद ब्रेक लेने के बाद मैं बैठ गई थी फिर से पढ़ने। एंड इस बार मैं पढ़ रही थी गाइस हिस्ट्री का मेरा कुछ क्वेश्चंस, मेरा ट्यूशन का होमवर्क था चैप्टर 5 से, जो कि मेरा करंट चल रहा है। तो मैंने उस चैप्टर से फिर जो मेरे ट्यूशन का होमवर्क वाला जो क्वेश्चन था वो सब मैंने याद किया। एंड मैं ऐसे साइड बाई साइड में लिख भी रही थी। मतलब ये गाइस मैं कोई नोट्स नहीं बना रही हूँ, आप लोग को लग रहा होगा कि मैं अच्छे से नोट्स बना रही हूँ, बट ये नोट्स टाइप का नहीं है। ये बस मैंने एक कॉपी में मैं बस सारा ही सब्जेक्ट में मैं ऐसा करती हूँ, मैं बस लिखती रहती हूँ। कोई नोट्स कुछ नहीं है, ये रफ नोट्स टाइप का भी नहीं है, ये नोट्स है ही नहीं एक्चुअली। मैं बस ऐसे ही लिख लेती हूँ, मैं अपना हैंड राइटिंग में भी फोकस नहीं करती हूँ इसमें जब मैं ऐसे लिखती हूँ। बस मेरा ऐसे मैं जब लिखती हूँ ना कुछ चीज़, तो मेरे को अच्छे से वो चीज़ याद हो जाती है मेरे को ईजी होती है वो चीज़ याद करने में। तो इसलिए मैं ऐसे लिखती जा रही हूँ।
तो गाइस फिर हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते ना ऑलमोस्ट सुबह ऐसे सनराइज हो गया था। सन तो खैर कुछ हुआ ही नहीं था सनराइज जैसा, क्योंकि बारिश हो रहा था पिछली रात, तो ऐसे ही क्लाउडी क्लाउडी सा ही वेदर था। बट मैं फिर से बाहर आ गई थी एंड मैंने ऐसे रिकॉर्ड कर लिया था एंड मेरा फिर से ब्रेक लेना हो गया था। एंड फिर रूम में जाके मैं फिर से वही पढ़ने लगी हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री में ना लॉन्ग आंसर था, इसलिए लर्न करने में बहुत टाइम लग रहा था। बट खैर कुछ भी हो, तो मैं ऐसे पढ़ रही थी एंड मैं ऐसे लिख भी रही थी। सो या मेरे को थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया हिस्ट्री में, आई नो, बट इट्स ओके। एंड हिस्ट्री इज़ माई लीस्ट फेवरेट सब्जेक्ट, क्योंकि मेरे को हिस्ट्री नहीं पसंद है, मेरे से पढ़ाई नहीं जाता। हिस्ट्री भी और ज्योग्राफी भी, मतलब एसएसटी रिलेटेड सब्जेक्ट मेरे से पढ़ाई नहीं जाता। बट खैर गाइस पढ़ना तो पड़ेगा ही। सो मैंने फिर बहुत मेहनत से मैंने पढ़ा। एंड गाइस बीच बीच में ना मैं ना जाकर ऐसे मुंह धोकर आ रही थी, क्योंकि मेरे को ऐसे नींद आना स्टार्ट हो गया था। तो आप लोगों को मेरा मुंह देख के लग रहा होगा कि मैं ऐसे मुंह धोकर आई हूँ, बिकॉज मैंने सही में मुंह धोकर आया था बहुत बार, क्योंकि मेरे को ऐसे नींद आ जा रही थी। सो या तो गाइस फिर मेरा हिस्ट्री फाइनली पढ़ना हो चुका था। एंड ये रहा ज्योग्राफी का मैंने पढ़ा था, जो मैंने बोला था ना कि इंडिया का मैंने क्वेश्चन आंसर पढ़ा था। सो या एंड उसके बाद गाइस मैंने ले लिया था ब्रेक। एंड ब्रेक पे मैंने बनाया अपने लिए कॉफ़ी। तो गाइस मैंने इधर ऐसे गर्म पानी में ऐसे कॉफ़ी का 2 पैकेट सैशे मैंने डाल दिया था। मतलब कॉफ़ी बनाने का मैं क्या ही रेसिपी दे रही हूँ, सबको ही आता होगा। एंड गाइस मैं ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग मैंने बनाया था, क्योंकि मेरे को बहुत नींद आ रही थी, तो इसलिए मैंने स्ट्रॉन्ग बनाया था। एंड विदाउट शुगर विदाउट मिल्क मैं पीती हूँ हमेशा कॉफ़ी, क्योंकि मेरे को शुगर और मिल्क वाला कॉफ़ी मेरे को नहीं पसंद, तो मैं ऐसे ही बना लेती हूँ कॉफ़ी। एंड पता नहीं मैं क्यों ऐसे रेसिपी दे रही हूँ सबको, बिकॉज भाई कॉफ़ी तो सबको आता होगा बनाना, बट स्टिल यार देख लो यार क्या ही हो जाएगा। तो इधर मैंने बना लिया अपने लिए गरम गरम हॉट कॉफ़ी। एंड उसके बाद मैं बैठ गई थी फिर से पढ़ने। एंड मेरा ब्रेक भी हो गया था अच्छा खासा। एंड गाइस उसके बाद मैंने पढ़ा बायो का मेरा, अगर आप लोग ने मेरे पिछले 2-3 व्लॉग मैंने देखे होंगे तो आप लोग को पता होगा कि मैं समर वेकेशन में मैंने ऐसे सोचा था, मतलब सोचा तो क्या ही, मैं ये एग्जीक्यूट भी कर रही हूँ कि मैं समर वेकेशन में जितना हो सके सारे सब्जेक्ट का मैं बैकलॉग्स ऐसे क्लियर कर दूँगी। तो उनमें से एक है बायो। तो अगर आपने मेरा पिछला 2-3 व्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैं ऐसे 2-3 दिन से मैं ऐसे बायो का बैकलॉग्स में ऐसे क्लियर कर रही हूँ। सो या आज भी मैंने वही किया। बट गाइस आज मैंने बैकलॉग नहीं किया बायो का। आज गाइस मैंने पढ़ा, मेरा ट्यूशन का जो होमवर्क था वो मेरा ऑलरेडी एक बार लर्न करना हो चुका था सारा क्वेश्चन आंसर, मतलब चैप्टर 2 का मैम ने 2 मार्क्स का शॉर्ट आंसर मेरे को ऐसे बहुत सारा दिया था पढ़ने, ऑलमोस्ट 34 क्वेश्चन या 35, मेरे को एग्जैक्ट नंबर नहीं याद है, बट इतना ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस था। तो वो सब मैंने ऐसे पढ़ा था सजेशन बुक से। एंड मतलब मेरा पहले ही मेरा एक बार पढ़ना हो चुका था, बट आज मैं फिर से एक बार मैं रिवाइज करने लग गई, क्योंकि गाइस रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मेरा बैकलॉग कंप्लीट करने वाले वीडियो देखे होंगे तो आप लोग को पता होगा कि जो चैप्टर मेरा बायो में बैकलॉग है अभी, मतलब चैप्टर 1, वो मेरा बैकलॉग बना है इसलिए क्योंकि मैं वो विद टाइम टू टाइम मैंने उसको रिवाइज नहीं किया था, इसलिए अब मैं सब भूल चुकी हूँ, इसलिए वो चैप्टर मेरा अभी बैकलॉग बन गया है। खैर उस चैप्टर को साइड पे रखते हुए हम लोग अभी कर रहे हैं चैप्टर 2। एंड इसलिए मैं ये मतलब ऐसे फ्रीक्वेंट रिवीजन में कर रही हूँ, बिकॉज भाई मेरे को एक चीज़ तो बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है कि अगर आप रिवीजन नहीं करते हो तो आपने जितना पढ़ा होगा, कुछ भी आपने पढ़ा होगा, वो सब बेकार है, कुछ याद नहीं रहते, फिर से आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसीलिए स्टार्टिंग से स्टार्ट करने से अच्छा आप विद टाइम टू टाइम आप टाइम निकाल के रिवीजन ही कर लो यार, बहुत फार बेटर है भाई रिवीजन करना। तो इसलिए मैं तो हमेशा सबको सजेस्ट करूँगी कि भाई रिवीजन करो भाई, नो मैटर आपने क्या पढ़ा हो ना पढ़ा हो, आपने अगर थोड़ा सा भी पढ़ा हो ना, वो भी अगर आप टाइम टू टाइम आप रिवीजन करोगे तो भाई वो अच्छे से आपके दिमाग में स्टोर रहते हैं, फिर आप नहीं भूलते, बहुत दिन तक आप नहीं भूलते, फिर आपको फिर से रिवीजन करना पड़ेगा। सो रिवीजन करते रहो भाई, रिवीजन इज़ द की। तो इसीलिए गाइस मैंने भी ऐसे रिवीजन कर लिया था ऐसे लिख लिख के नोट्स में, मतलब नोट्स में नहीं, सॉरी मैंने गलत बोला, नोट्स में नहीं, ये मैं बस ऐसे ही मैंने बोला था ना कि मेरा बस एक कॉपी है जिसमें मैं सारा सब्जेक्ट ऐसे ही मैं लिख लेती हूँ, नो हेडिंग नथिंग। मैं अभी फिर से अगर मैं ये कॉपी खोलूँगी ना तो मेरे को खुद ही नहीं पता चलेगा कि ये क्वेश्चन ये आंसर ये किस सब्जेक्ट का है, नहीं मेरे को सब्जेक्ट तो पता चल जाएगा क्योंकि वो आंसर में वो पता ही चल जाएगा आंसर पढ़ के। बट स्टिल भाई मेरे ऐसे बस एक बहुत रफ कॉपी है मेरा जिसमें मैं सारा सब्जेक्ट ऐसे लिख लेती हूँ। तो फिर मैंने गाइस पढ़ा
बायो थोड़ी देर एंड उसके बाद मैं चली गई थी बाहर फिर से, बिकॉज भाई मैं ब्रेक में मेरा एक ही काम होता है, बाहर जाओ और थोड़ी देर ऐसे घूमो। तो मतलब घूमो मतलब मैं रास्ते में नहीं जाती हूँ, मैं घर के अंदर ही रहती हूँ, बट ऐसे ही मेरे काइंड ऑफ अच्छा एक ब्रेक हो जाता है। एंड मैं बाहर चली गई थी एंड बाहर स्टिल बारिश हो रहा था, बिकॉज पता नहीं आज पूरा रात ही ऐसे बारिश हुआ था। जो भी होगा इसमें, उसके बाद आने के बाद मेरे को बहुत नींद आ गई थी, तो मेरे में और एनर्जी बचा ही नहीं था। तो मैंने फटाक से थोड़ा बहुत मैंने बायो मेरा जो मेरे पढ़ रही थी वो मैंने पढ़ा, मैंने ख़त्म किया। एंड या गाइस ये मैंने पढ़ा था। तो गाइस फिर थोड़ा और मैंने पढ़ा था बायो, क्योंकि मेरे को एक चीज़ तो था कि भाई ख़त्म करके ही सोना है, नहीं तो अगर मैं अगर इनकम्प्लीट छोड़कर अगर मैं सोने चली जाती तो फिर मे बी ये अगले दिन मैं कंप्लीट नहीं करती, क्योंकि मैं तब तक भूल जाती या कुछ तो होता, मतलब पता नहीं। मेरे को नींद आ रहा था, आप जैसे देख ही सकते हो कि भाई मैं कॉफ़ी पे कॉफ़ी पी ही जा रही हूँ। आई नो इट्स वेरी अनहेल्दी, मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगी, बट भाई ठीक है यार, क्या ही कर सकते हैं। तो जो भी होगा इस मैंने पढ़ा बायो, फिर मैं ऐसे सजेशन बुक्स है, जैसे कि मैंने बोला था ना कि 35 to 36 क्वेश्चन था, तो भाई बहुत टाइम लग गया था, आई नो, बट स्टिल पढ़ना तो पड़ेगा ही ना, अब क्या ही कर सकते, तो इसलिए मैंने और पढ़ा। तो गाइस और थोड़ी देर पढ़ के ऑलमोस्ट बज चुका था 6 एंड मैंने 6 बजे तक पढ़ा। मैंने पता नहीं 6 बजे तक कैसे सर्वाइव कर लिया, बट या मैंने 6 बजे तक आज पढ़ा। ओके गाइस, तो अभी बज रहे 6 एंड मेरा हो चुका है, अभी मैं सोने वाली हूँ क्योंकि मेरे को बहुत नींद आ रही है। एंड मेरा हो चुका है आज का पढ़ना। सो या इट वॉज एन ऑल नाइटर, पूरा रात ऐसे जग के पढ़ना था, बट या इट वॉज क्वाइट प्रोडक्टिव। अगर मैं ये 2 बजे से पहले से अगर मैं स्टार्ट करती, अगर मैं 12-11 बजे से स्टार्ट करती तो ये और ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकता था, बट कोई बात नहीं। ये जो मैंने पढ़ा आज भी ये काइंड ऑफ प्रोडक्टिव था। नेक्स्ट डे जब हम लोग ऐसे ऑल नाइटर करेंगे तब हम लोग 12-11 बजे से पहले से शुरू करेंगे। बट या गाइस आज के लिए इतना ही था व्लॉग। अभी मैं सो कर उठूँगी जब, तब मैं फिर से कल का व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दूँगी। सो या this was it for today's vlog. I hope you guys enjoyed watching this video. Thanks for watching.